नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिनको हम कई रूपों में विशिष्ट कह सकते हैं। अभी वो मेरे साथ बात करेंगे, फ्रांस से रहते हैं कलकत्ता में, देबाशीष भट्टाचार्य जी जो हैं वो क्या हैं उनके बारे में कुछ बातें उनको पहले आप तक पहुँचाकर की जाती हैं। देबाशीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अशोक जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि कई सालों के बाद आपसे मैं फिर इस तरह मिल रहा हूँ। बहुत बरस पहले जब आप न्यूयॉर्क में थे तो स्टूडियो में आपसे मुलाकात हुई थी यस। और मुझे ये तो याद है कि आपका जन्मदिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के साथ आता है 12 जनवरी को। हाँ और जी। विधिवत बात शुरू करने से पहले कुछ-कुछ बातें आपके बारे में हमारे दर्शकों तक पहुँचाऊँ। उनमें से एक तो ये है कि आप बहुत छोटे थे तब से आपका जो संगीत का प्रेम है वो उजागर होने लगा, बल्कि आप 4 साल के थे तब से आपने ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता में परफ़ॉर्म किया। उस्ताद करमातुल्लाह खान साहब जो कि फ़र्रुखाबाद घराना के हैं, उनको वाह, आपने और क्या 20 बात है। अरे! और देवाशीष जी, ये बहुत कम होता है कि आप सिर्फ़ 20 साल के हों और प्रेज़िडेंट जो भारत के हैं, उनसे आप नेशनल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में जीत कर अवार्ड प्राप्त करें। वो सारी बातें लेते हुए आप रुके नहीं और जब आप 30s में थे, तो आप टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हो गए थे, प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया में। तो ये प्रसन्नता की बात है कि आप इस वाद्य के साथ तो जुड़े हुए ही हैं, उसके साथ आप कंपोज़र हैं, इनोवेटर हैं, आप सिखाते भी हैं और ये जो डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्लाइड गिटार परिवार है, बहुत सारे जो प्रेमी आपके हैं, वो आपको आपकी ये जो इनोवेटिव अप्रोच है, उसके कारण भी विशेष रूप से आपकी सराहना करते हैं। तो पहले आपके इस वाद्य के बारे में थोड़ी-सी बात कर ली जाए, चतुरंगी, इसको आपने क्यों ऐसा लगा कि इसको कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए? असल में मेरा पैदाइश ऐसा समय पर हुआ 63 जब पंडित रविशंकर जी एंड उस्ताद अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, सब बड़े गुलाम अली खान साहब बुजुर्ग, आमिर खान साहब बुजुर्ग हो गए। मगर वो जो महल संगीत का पैदा हुआ और उधर दबिर खान साहब का रुद्रवीणा, ये सब 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 यंग कलाकार थे और उनका जो संगीत है वो हमारा बदन को पूरा बदन में रोंगटा खड़े कर देते थे। और मेरे पास था स्लाइड गिटार जो एकदम गायकी शैली का वाद्य है। तो मैं उसको लेके उसमें कुछ अब हमारा जो सुने हुए जो सांगीतिक जो परंपरा है, पारंपरिक जो ध्वनि है, जो गूंज है, उसको भरने का कोशिश मेरे मन में बहुत था। तो उसको वो कोशिश करते-करते चतुरंगी बन गया। ऐसा मैंने सुना है कि आपने गिटार को तीव्र गति से, द्रुत गति से बजाया जा सके, इसके लिए अंगूठे का और वो अलग तरह से आप कुछ करते हैं। ये सब हाँ, वो थोड़ा-सा उसकी एक झलक हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। ये ये देखिए, मैं ऐसे तो वो फ्लैट बैठता है, मगर अब हाथ को दिखा देता हूँ थोड़ा, देखिए। ये जो है ना रिदम, तगड़ तगड़ दिबी तगड़ तगड़ दिबी तगड़ तगड़ दिबी तगड़ दिबी तगड़ दिबी तगड़ तगड़ दिबी, ये जो है ये एक अंगली से नहीं बज सकता, ये दो अंगली से भी नहीं बज सकता, तीन अंगली चाहिए। ये मैंने 70s में मैंने मेरे दिमाग में भगवान ने दिया है, मैंने तो कहाँ से लिया, सब तो उनका ही है सब। ईश्वर ने ये शक्ति, ये खोज मेरे अंदर मेरे दिमाग में घुसा दिया समय समय पे। तो अंगली चलने, तब तब नरम अंगली थी, चलने लगी, जो भी करना चाहता था अंगली मान लेता था, वो कर लेता था। तो वो एक बाज, टिपिकल एक बाज बन गया, देवाशीष भट्टाचार्य बाज। हाँ।
यही है। तो बहुत ही सुंदर है ये। थोड़ा और परिचय आपकी संगीत की यात्रा का हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आपके भाई और आपकी बहन जो है वो भी संगीत में है। सुतपा जी गाती हैं उस दृष्टि से, और आपके जो ब्रदर हैं वो सुभाषीष सुभाषीष जो है वो तबले पर उनका नाम दिग्गज है। है। हाँ, दिग्गज है। वाह, अभी तो मेरे बेटी और बेटा भी बजाना शुरू किया, क्या गाना बात। बजाना। बेटी जी, is a singer. She came in France now, Anandi Bhattacharya. She's बहुत singing with me classical, and also she is working for Western classical with Berlin Philharmoniker, which is वो दुनिया का पहला फिलहारमोनिकर में से एक तो न्यूयॉर्क है, एक लंदन है, एक बर्लिन है। क्या तो बात। उसके साथ भी काम कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट जनरेशन भी आना शुरू हो गया। तो एक सवाल मैं जो हम्म, हम अपने मन और तन दोनों के संतुलन के साथ में कुछ भी करते हैं, विशेष करके संगीत में। जैसे आपने अभी बताया जितनी फास्ट आपकी अंगुलियां गिटार के साथ चलती हैं, उसका और आपके मन का जो एक होता होगा ना भाव, जब आपकी गिटार को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक प्रसन्नता की लहर जैसी झंकृत हो जाती है। आपको कैसा लगता है? या आपका ध्यान अपने हाथ में थक तो नहीं गया, मेरी अंगुलियां उस पर रहता है? थोड़ा-सा वो बताएँ। हाँ, तो क्या है, हमारा जो संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ये जो है ये आत्मिक, आध्यात्मिक, परमात्मिक होता है। पहले तो आत्मिक होता है, फिर आध्यात्मिक होता है, फिर परमात्मिक हो जाता है। तो इसका मतलब दिस इज समथिंग यू वांट टू क्रिएट। द म्यूजिक शुड बी क्रिएटेड, वो अंदर, आपके मन के अंदर, आपका भावना के अंदर, आपके अंदर उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये रही बात जो टेक्निकी है या तो अंगली का है, इनको वही भावना, वो आध्यात्मिक और वो सांस्कृतिक भावना के साथ अगर जोड़ लेते हैं तो कभी थकता नहीं है। तो क्योंकि भगवान की पूजा में तो मन कभी थकता नहीं। तो हमारा संगीत चाहे आज इतना इंडस्ट्री बने, इतना इंडस्ट्रियली सक्सेसफुल हुआ, इतना कुछ होते हुए भी कहीं पे एक जगह पे वो इंट्रोवर्ट म्यूजिक है। उसके लिए आपका मन, आपका हरमन, हार्मोन, आई मीन मन, हार्मन, वाह! ये दोनों को ही एक साथ जोड़ के आपका जितना जुगाड़ आप कर सकते हो, आपका एनर्जी, आपका शक्ति, वो लेके अगर भगवान के पूजा में, मतलब संगीत के पूजा में आप अगर डाल दो, तो वो सब जुड़ जाते हैं। और तभी भाव, अनुभव और रस, रस मतलब नाट्य शास्त्र की जो नवरस बोलते हैं जिसको, वो सब भाव, अनुभव और रस पैदा होता है। और वही असल में संगीत है। तो आपने जो अध्यात्म के संदर्भ से बात की तो मुझे ऐसा याद आया कि फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का और आपका जन्मदिन एक ही दिन आता है, वो भी बहुत बड़ी एक विलक्षण बात है। आपने जो गायन का उल्लेख किया तो उसमें भी है कि विवेकानंद भी बहुत अच्छा गाते थे, हम सुनते अरे हैं। बाप रे, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन थे। और अपनी पुत्री का जो नाम रखा है आनंदी, तो वो भी बड़े आनंद की बात है देवाशीष जी। तो यदि यदि आप कुछ थोड़ा-सा गाकर भी बताएँ आप। जैसे अभी अब हम रिहर्सल कर रहे थे, एक कंपोजिशन हमने किया है, मैं मेरा खुद का कंपोजिशन, ये भगवान गणेश जी के ऊपर है। जी। राग गावती के अंदर है। जैसे नी सा मा पा, नी सा दा नी पा, मा पा गा मा रे नी सा आ ना
रे ना 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 रे ना लंबोदर गजानन भीमा गणेशाय लंबोदर गजानन भीमा गणेशाय ये सॉन्ग मैंने मेरी बेटी से गवाया था। उसका पहला जिंदगी का पहला वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम निकला सन 2017 को 18 को 17 या 18 को। वो आनंदी जॉयज अबाउंड करके एल्बम है। उसका पहला ट्रैक ही है ये गणेश मंत्र। वाह। तो संगीत, राग, शरीर, मन, जंत्र तंत्र, गायन सब मिलके एक एंटिटी होता है। बहुत ही सुंदर। देवाशीष जी, इतनी विविधता आपके पास है भगवान की कृपा से, जैसे आपने भी कहा। तो एक म्यूजिक कंपोजर होना और अधिक, अगर हम कहें कि आपकी जो कल्पनाशीलता है और जो सृजनशीलता है, उसका एक और व्यापक क्षेत्र आपकी चेतना में जागृत है, ऐसा यदि मैं कहूँ। गिटार के साथ संबंध आपका इतना घनिष्ठ है, वो एक बात है। पर उसके साथ साथ जैसे अभी आप जो गा रहे थे थोड़ा सा, तो भी हमारे दर्शक भी कल्पना कर पा रहे होंगे कि उसमें किस तरह का संगीत होगा। ऐसा लगता है कि इवन विदाउट लिस्निंग टू दैट, द वे यू प्रेजेंटेड इट, हम हमारे अंदर वो कल्पना आ जाती है और उसमें कई वाद्य मिलकर एक ऐसा भाव बनाते होंगे जो एक संपूर्णता को व्यक्त करता होगा। तो आपका बहुत सारे वाद्यों के साथ भी उनकी आपको बहुत अच्छी पहचान है, ऐसा माना जा सकता है। प्रश्न लेकिन ये है कि जब आप कंपोज करते हैं तो वो कैसे कंपोजिशन आपके अंदर आते हैं? जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, उसको सुबह-सुबह कुछ विचार आ रहे होते हैं या कोई ट्रेन में है तो आ रहे होते हैं। आपका कोई एक खास पैटर्न रहता है क्या कभी? मेरे ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे पैटर्न्स जो है ना वो डेवलप करता है अपने आप। और कहाँ से डेवलप करता है वो मैंने कभी पूरा पकड़ नहीं पाया, मगर थोड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे कोई कोई फिल्म देख रहा हूँ, कोई एक इमोटिव जगह है, कोई डायलॉग है, कोई एक वहां पे कुछ ऐसा कोई डायलॉग आ गया सरप्राइजिंगली, जो विच इज काइंड ऑफ ए ट्रूथ। तो वो डायलॉग सुन के जो मन में जो एक भावना होता है, वो भावना जो मन में होता है बिकॉज ऑफ मैंने संगीत के सिवाय जिंदगी में और कुछ किया नहीं। तो किसी कोई ना कोई रास्ते से वो निकलना चाहता है मेरे अंदर से। हो सकता है मैं पेंटिंग करता हूँ, पेंटिंग में आ जाता है। कोई खास कोई साज में कोई चीज बजाया, उसमें आ जाता है। कोई कोई पोएट्री लिखा तो उसमें आ गया। या तो कोई कोई भाव जो संगीत के अंदर जो गाने हुए हैं, कोई मेलोडिक आइडिया के भाव से वो निकल गया, निकलना चाहता है। ऐसे अंदर ना जैसे भूख लगता है, ऐसे उसका वो निकालने का भूख लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कोई ट्रेन में जा रहे हैं, चकचक 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 चक चकचक 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 चकड़ 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 चकचक 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 चकचक, वो जो गति है उसके साथ से जो साथ साथ में उसका जो लहरा चल रहा है, वो घोड़े पे भी चलता है तो उसका भी एक लहरा होता है, ट्रेन में चलो उसका एक लहरा होता है। तो वो लहरे के अंदर आपका मपनिसा गमनिसा निसा तब मपदा माप गमनिसा मपदा मापनिसा सनिसा तब मापनिसा सदनि बादा मापनिसा पगमनिसा मापनिसा मगमनिसा मापा मगमादा मगमादा मगमापा मगमानी पमपानी पमपनिसा गमनिसा निसा दा माप गमनिसा निसा मापदा मापसा पदा मापसा पदा मापसा। तो वो ट्रेन में चल रहा हूँ, मन में ये तान चल रहा है।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जैसे आप बता रहे थे, ये अपने आप में से लगता है कि ये हिट म्यूजिक का एक बेस है। इस पर आपने कुछ कंपोज भी किया है क्या गाना इस तरह के राग पे, या हाँ, ये बहुत बहुत किया है। कोई एक अगर थोड़ी सी झलक? आ, जैसे वो एक है कलावती में, ताकदिम ताकटे दिम ताकदिम ताकटे ताकदिम ताकटे दिम ताकदिम ताकटे दिम ताकदिम ताकटे ताकदिम ताकटे दिम ता ताकदिम ताकटे दिम ताक ताकटे ताकदिम ताकटे दिम ताक ता सगदा निदा 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 पदा निदा पगा पदा पगा सा पदा निदा सगदा निदा निदा नि दा पदा निदा सा नि निदा दा पगा सा सा निदा 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 पदा निदा पगा निदा दा पगा सा गा पदा निदा निदा पगा सा गा पदा निदा नि किता के देने था किता के देने था किता के देने। भारतनाट्यम डांस का जो पोजेस है उसके साथ साथ ये अगर आप सोचो तो आपको दिखता है, मतलब यू कैन सी द थिएट्रिकल और डांसिंग और एनी मूवमेंट का जो छंद है उसके ऊपर से, उसी से आइडिया मुझे हमेशा निकलता है। जब मैं क्रिसेंडो या झाला बजाता हूँ, आप कोई वाटरफॉल के सामने खड़े हो जाइए, वो पानी, वो एक ही रास्ता से, उसमें से 8-10 रास्ता होता है जिसमें से वो पानी निकलता है, उसका शीरा निकलता है, तो कांस्टेंट बचता है, जैसे कोई 8-10 तंत्र हुआ है। तो यही पूरा बचते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो आपसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो सुंदरता है, उसको व्यक्त करने की पात्रता भी ईश्वर ने आपको दी है, जो कि हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और हम सभी अपने-अपने जीवन में कुछ गणित पकड़ के इस तरह से अपने लिए सीमाएँ बाँध देते हैं, वहाँ ऐसा एक निश्चल, कोमल-सा, अनछुआ-सा जो उल्लास है, जो संगीत के माध्यम से देवाशीष प्रकट करते हैं, वहाँ तक हमारे लिए पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो आपका नाम है देवाशीष, मुझे लगता है कि आपके माता-पिता ने बहुत सोच के रखा होगा कि देवों की आशीष आशीष आपके पास है। पर ये जो भी जो जो भी मेरे पास है वो सब आप लोगों के सबके पास है। आप लोग शायद उसको उस तरह देख नहीं पाए जो मैंने देख पाया, और बहुत लोगों के पास वो देखने का भी हिम्मत होता है, मगर उसको करने के लिए जितना हिम्मत होना चाहिए जिंदगी में वो नहीं कर पाते, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो सब कुछ छोड़ के एक एक साधे तो सब साधे तो सब जाए, ये कहावत है। तो एक संगीत के साथ चलते हुए दुनिया का सारे दर्शन हुआ, कविता भी आ गई, पोएट्री भी आ गई, पेंटिंग भी आ गया, हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का हिम्मत भी आ गया। नहीं तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स 100 साल के इतिहास में देख लीजिए, किसी के पास चार चार सास जन्म देने का इतिहास नहीं है। तो ये मेरा मेरा थोड़ी है, ये मेरा वो जो विश्वास, जो प्यार, जो संगीत के प्रति विश्वास था, जो मैं ये संगीत को ही करूं, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए। वो विश्वास में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि सब कुछ छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, पैसा छोड़ना पड़ता है, प्रतिष्ठा छोड़ना पड़ता है, प्रतिष्ठान छोड़ना पड़ता है। तो अपने आपके अंदर ही अपने को रहना, कि जो रहने के लिए जो साहस, जो हिम्मत, वो सबसे नहीं होता। भगवान ने शायद उसको मुझे देके परखते रहे हमेशा, तो देखे ये लड़का कर पाता है या नहीं। बहुत ही सुंदर आपने कहा, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हम सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जो सब कुछ छोड़ देते हैं वो शायद देवाशीष इसके बारे में अधिक बताएं, लेकिन वो शायद सब कुछ पा लेते हैं क्योंकि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो छोटे-छोटे की पीछे भागते रहते हैं, उसमें एक सीमाएँ रह जाती हैं। इस बारे में थोड़ा-सा और खुलासा आपसे, जो जगत है जिस तरह से ये कार्य करता है, जिसमें कि आर्थिक आवश्यकताएँ हमारे सम्मान के साथ भी जुड़ जाती हैं आवश्यकताओं के आगे जाके। तो एक आपके अंदर का जो ये एक शुद्ध सृजनशील मन आपका है,
दूसरा जिसको व्यावहारिकता के साथ में भी सरोकार रखना है। जैसे अभी आप फ्रांस में बैठे हैं, आपका नया एल्बम आया जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले होंगे करेंगे। तो ये कैसे संतुलन रह जाता है? सहज ही हो जाता है या इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है? मुझे और 2 पंक्तियाँ कहने दें। देखिए कोई एल्बम आया तो उसकी मार्केटिंग करनी है या यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन द मीडिया या अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको जो भी नेगोशिएट करना है वगैरह, वो एक अलग तरह का माइंड होता है। एक आर्टिस्ट का अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। एम आई राइट और नो? यू टेल मी। This is a very, very justified point of discussion, क्योंकि मैं एक चीज आपको कहता हूं, एंड आई कैन टेक द लायबिलिटी ऑफ सेइंग दिस, ये कहने का जो लायबिलिटी है वो मैं जिम्मेदार लेते हुए कहता हूं। अगर आईफोन, आईपैड, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट, सफारी, ये सब पहले से ही होता था तो शायद ही बड़े गुलाम अली खान, आमिर खान, रविशंकर, बिलायत खान साहब, अली अकबर खान साहब पैदा होते थे। तो वो जो जनरेशन था, पंडित किशन महाराज जी भगवान शिव जी के मंदिर में 11 साल रियाज किया बैठ के। अभी आप बताइए 11 साल क्या, 11 दिन किसी के हाथ में नहीं होते। सही बात। तो जो भी मेरे लिए जो भी हुआ है वो एक प्रकार की, आप कह सकते हैं आज के दिन में कोई ये सोच नहीं सकता है, मगर वी आर सपोज टू बी द लास्ट generation who has seen the idea of music and survival of music and art together without any third party involvement. And also we have seen the beginning of the third party involvement of management, business management, media, internet, सब हमने देखा, मगर हमारे मैच्योरिटी के बाद देखा। बहुत सुंदर। वो जो मैच्योरिटी का जो समय हमको भगवान ने दिया, माता पिता ने सही समय पर जन्म दिया था, जब ये सब नहीं होता था, वो जो ट्रेंड है, वो जो भावना, वो जो आपका शरीर का हार्मोन के साथ आपका संगीत जो जुड़ने का जो समय, जो भावना, जो एक एकांत चाहिए था, वो अगर किसी को हम आज भी दे 30 साल उम्र तक, उसके बाद उसको मार्केटिंग वगैरह में लेके आए, तो हो सकता है जो वही चीज पैदा हो। मगर बात ये है, मैंने आज इसको जिक्र करके ही रहूंगा, और विद फुल गर्व, जो मैंने जिंदगी में मार्केटिंग में, ना तो मुझे मार्केटिंग करना कभी आया, ना तो मुझे मार्केटिंग क्या चीज क्या है, मैं तो साधारण, I was a good student but I didn't study, I was more into my music का जगत में। तो मैं एक साधारण what is called BSc ग्रेजुएट हूँ, और वो भी ग्रेजुएशन जो मैं हूँ उसके कोई गर्व नहीं है, मगर मेरा दुख है, मैं 4-5 साल पढ़ाई में समय गवाया। हाँ, चलिए अब हम समय नहीं गवा के वहां पहुंच जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको बधाई विशेष रूप से देना चाहता हूं, और बात कर रहे हैं आपके नए एल्बम की, जिसका नाम आपने रखा है साउंड ऑफ द सोल। तो बताइए ये एल्बम क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर बना कैसे? द साउंड ऑफ द सोल नाम मैंने नहीं रखा, वो नाम रखा है गिटार की धुरंधर वादक और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम गिटारिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जॉन मैक्लॉफ्लिन। अच्छा, उन्होंने इसका नाम रखा, उन्होंने इसका स्लीव नोट्स भी लिखा, एंड उन्होंने इसको व्हाट इज कॉल्ड सपोर्ट किया पूरा, मतलब मार्केटिंग का सपोर्ट भी किया है। एंड बिकॉज ही लव्ड माय म्यूजिक, एंड he invited me to play in Shakti band with Zakir Hussain ji and Vikku Vinayak Ram ji and all other stalwart musicians of their level.
तो रिमेम्बर शक्ति में मैंने भाग लिया था। उससे बाद जॉन जी की एल्बम फ्लोटिंग पॉइंट जो नॉमिनेटेड हुआ था ग्रैमी में, उसमें मैंने बजाया। फिर जॉन जी मेरा वोमैक्स में अवार्डेड एल्बम बियॉन्ड द रागास्फीयर एल्बम में बजाया। तो फ्रेंडशिप बढ़ते रहे, मगर मैं ये फ्रेंडशिप कहूँगा नॉट एट द सेम लेवल। आई कंसिडर माई सेल्फ, आई एम 20 years यंगर देन हिम। तो हमारा भारतीय लोगों में सीनियरिटी का एक अलग मर्यादा होता है, वेस्ट में नहीं है इसका। तो जॉन जी को ये मैंने एल्बम सुनाया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक, मतलब रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला इसको रिलीज करना चाहिए। तो मैंने बोला जॉन जी, पैंडेमिक में अभी कोई रिलीज करने वाला नहीं है। बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो उनका खुद का जो लेवल है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक्स अमेरिकन लेवल, जिसमें जॉन जी का, शक्ति का सब एल्बम निकलता है, वो वहां से उन्होंने निकलवाने का प्रयत्न किया। तो 24 जनवरी को निकला। ये साउंड ऑफ द सोल इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये मैंने रिकॉर्ड किया था, तब मेरे साथ में तबले के दिग्गज महारथी, पद्मश्री, संगीत नाटक फेलोशिप अवार्डी पंडित स्वपन चौधरी जी ने मेरे साथ संगत किया। और वो जो मुहूर्त जब हम स्टूडियो में थे, इट इज आई हैव नो क्लू हाउ दिस रिकॉर्ड हैज हैपेंड। वो देवाशीष जी, बेहोशी में बजाया। जी, समय 2-3 मिनट का ही रह गया है। हाँ यदि हाँ। आप कोई इस एल्बम का कोई एक पीस थोड़ा-सा यदि बजाकर बताना चाहें, या क्या थीम है, टाइटल क्या वो है? वो जी, टाइटल जो है ना, वो साउंड ऑफ द सोल है, जो जो जिसमें माँ सरस्वती का और देवी का, शक्ति का आराधना किया है हम लोगों ने। तो उसमें एक सॉन्ग है सुल ताल में आडाना में, जो पहला ट्रैक है, शिव 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 शंकर महादेव, शंकर महादेव, शंभु भोलानाथ, शंभु भोलानाथ, जोगी महादेव जोगी, शिव शिव शिव। उसमें पखवाज ने बजाया अखिलेश गुंडेचा जी, गुंडेचा ब्रदर्स का थर्ड ब्रदर। तो वो है शक्ति का है, जी। उसी से ये एल्बम का शुरुआत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत सारी मंगल कामनाएँ, हमारे दर्शक भी इस एल्बम के बारे में जानेंगे और इसको सुनने का लाभ लेंगे, और आपकी जो ये संगीत के द्वारा एक स्तर पर संस्कारित करने की और जीवन के सुंदर सार के साथ जोड़ने वाली जो यात्रा है, वो और सफल हो, आप और थैंक अधिक यू, लोगों तक पहुँचे। तो थैंक यू जी, अशोक जी, थैंक यू। एंड मेरा नमस्कार एंड शुभकामना टू योर, आपका दर्शकों को, आईटीवी सबको, गोल्ड, आपका आपका टीम को, आपका सबको, और आपका पूरे परिवार को हमारा शुभेच्छा एंड प्रीति एंड प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएँ देवाशीष जी के लिए, शुभकामनाएँ आप सभी के लिए। जारी रहेंगी इस तरह की वार्ताएँ, पर आज समय है ली जाए इजाज़त। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्ते।